भारत और पाकिस्तान का बंटवारा केवल जमीन का विभाजन नहीं था, बल्कि यह इतिहास का वह सबसे दर्दनाक अध्याय था जिसने करोड़ों दिलों को लहूलुहान कर दिया था। यह सवाल अक्सर उठता है कि आखिर भारत का बंटवारा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे और यह कैसे संभव हुआ था। इसकी जड़ें हमें ब्रिटिश शासन, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और धार्मिक विभाजन की सोच में खोजनी होंगी। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच धीरे धीरे अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। 1905 का बंगाल विभाजन, अलग अलग निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिम लीग का संगठन और कांग्रेस से दूरी, यह सब उसी नीति का परिणाम थे। समय के साथ कुछ मुस्लिम नेताओं को यह डर सताने लगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुसलमानों के अधिकार दब जाएंगे। इसी सोच को मोहम्मद अली निजा के राजनीतिक रूप दिया और दो राष्ट्र सिद्धांत सामने आया, जिसने कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और उनका साथ रहना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक अखंड भारत की बात करती है, लेकिन कई ऐतिहासिक मौकों पर संवाद की कमी और आपसी अविश्वास ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। 1940 के कैबिनेट मिशन प्लान को अगर ईमानदारी से लागू किया जाता तो शायद बंटवारा रोका जा सकता था, लेकिन राजनीतिक हठधर्मिता और सत्ता की जल्दी से उस संभावना को भी खत्म कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश कमजोर हो चुका था और वह भारत को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता था। बिना जमीनी सच्चाई को समझे, बिना सीमाओं की ठीक से रेखा खींचे, रेड क्लिफ लाइन बनाई, जिनसे एक ही रात में गांव, परिवारों और दिलों को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। जैसे ही बंटवारे की घोषणा हुई, इतिहास की सबसे भयानक हिस्सा शुरू हो गई। हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी इसके शिकार बने। करीब 1.5 करोड़ लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए और लगभग 10 से 15 लाख लोगों की जान चली गई। बहनें उजड़ी, माताएं रोई, बच्चे अनाथ हो गए, रेलगाड़ियां लाशों में भरी आने लगी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि नफरत को इंसानियत से ऊपर रख दिया गया। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन एक कीमत चुकाकर पाकिस्तान बना, लेकिन खून की नदियां बहाकर। यह बंटवारा हमें सिखाता है कि जब राजनीतिक इंसानियत से बड़ी हो जाती है तो उनका परिणाम विनाश होता है। धर्म जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। और इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि आजादी का असली मतलब केवल सीमाएं नहीं, बल्कि आपसी भाईचारा, समझदारी और एकता है। अगर हम उस दौर की गलतियों से सबक लें तो भविष्य में कोई भी बंटवारा, चाहे दिलों का हो या देश का, दोबारा नहीं